मेरे पीछे जो आप ये हूटर्स की सायरन की आवाज़ सुन रहे हैं, हम भाई देश के पावर सेंटर के दिल में हम लोग बैठे हुए हैं। वहाँ ये आवाज़ें आपको सुनने को मिलती रहेंगी, लेकिन राज्यों में ये पावर किसको ट्रांसफर हो रही है, ये अब संडे तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर शिव हमारा सौरभ, संडे का मतलब ये हुआ कि लगभग तय मानिए कि बीजेपी विधान मंडल की बैठक मध्य प्रदेश में रविवार को हो सकती है। कैलाश विजयवर्गीय के कहने का मतलब यही है, और इसीलिए आमतौर पे ऐसा होता है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम का जो ऐलान होता है वो 2 दिन पहले कर दिया जाता है, ताकि सभी विधायकों को सूचित कर दिया जाए, वो विधायक सब वहाँ पहुँच जाए। कल 8 तारीख है, कल नाम आ जाएगा कि कौन कौन से लोग कौन से राज्य में जा रहे हैं। उसके बाद 10 तारीख को बीजेपी विधायकों की बैठक संभावित रहेगी भोपाल में, और उसी बैठक में औपचारिक तौर पर नाम बताया जाएगा और विधायक दल की मंडल से कहा यह जाएगा कि विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। संडे को मीटिंग होगी, आपकी समझ ये कहती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संडे को मीटिंग होगा। पहले भी ये कहा गया था कि 9-10 से पहले कुछ नहीं होना है, तो ये सीधे सीधे उसी दिशा में उसके बाद कम से कम 1 दिन तो और फिर वो दिल्ली आएगी रिपोर्ट। नहीं, बिल्कुल उसी बैठक में ऐलान कर दिया जाएगा। होगा यही कि यहाँ से जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे और उसके अलावा प्रदेश के जो अध्यक्ष होंगे और संगठन महामंत्री होंगे प्रदेश में, वो आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे। सभी विधायकों को मिलने के लिए बुलाया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा कि पार्टी का ये फैसला है। उस बैठक में फिर उसके बाद ऐलान किया जाएगा और सभी हाथ उठाकर अभिवादन कर देंगे, सब अपना पक्ष उस पर सहमति का पक्ष दे देंगे। संडे टू संडे सीएम की कहानी, संडे को नतीजे आए थे, संडे को पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। शिवम, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है केंद्रीय नेतृत्व पर प्रेशर बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर कोई प्रेशर बना ले भला, सारी दुनिया नहीं बना पाई तो उन पर तो कोई क्या ही प्रेशर बना पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कल्चर नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको पूर्व में लेकर चलता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तराखंड की बात करें तो जब लगा कि जिस तरीके से चीजें बेहतर हो सकती हैं, किस नाम के साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो बारंबार जब मुख्यमंत्री बदले गए तो कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कर्नाटका में बदले गए, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। गुजरात में जब लगा कि पार्टी को आगे लेकर जाना है, चीजें बेहतर होनी है, तो वहां पर मुख्यमंत्री बदले गए, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। जब वहीं पर लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए और लगा कि सबको बदल देना चाहिए दिल्ली में, तो कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। बात उस बात की नहीं है कि यहां पर कोई बोल नहीं सकता, बात इस बात की है कि पार्टी को क्या बेहतर कर सकता है, या क्या चीजें या क्या निर्णय पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो उसी को लेता है। और जहां तक बात अभी की, हम में और कांग्रेस की जो आपस में ये जो लड़ाई होने वाली, लठ बजने वाले माहौल है, उसमें फर्क क्या है। जब इनकी लड़ाइयां होती हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे पर राजद्रोह के केस लगाते हैं, एक दूसरे पर जो है कॉल रिकॉर्ड करता है। अभी तक वसुंधरा जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा विरोध किया है। अभी तक मध्य प्रदेश से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वहां पर कोई विरोध हुआ है। अभी तक रमन जी की तरफ से या फिर छत्तीसगढ़ में कोई लड़ाई नहीं। अगर इनके घर में लड़ाई होगी तो वो तो बाहर आवाजें आती हैं, हमारी में तो नहीं आए। हमारी में सब स्पेक्युलेशंस हैं कि भाई ऐसे हो गया, वो नाराज, वो खुश, वो नाराज। अभी कल जो है मैंने देखा था, इनके मुख्य प्रवक्ता ने ट्वीट किया था, उनको लग रहा होगा कि हमारी जैसी लड़ाई हो क्यों नहीं रही बीजेपी में। तो ठीक है भाई, 2 दिन के लिए मसाला सही, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आधिकारिक बड़े नेता ने, जिनके लिए आप कहते हैं कि हाइपोथेटिकली कि वो बनेंगे या बनने वाले हैं कोई और, उनकी तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं है। और बड़ी शांति से यह प्रक्रिया हो जाने वाली है, लेकिन बेहतर के लिए जिस तरीके से एक प्रक्रिया है वो तो पूरी करनी ही होगी।